माँ माँ जल्दी बाहर आओ, देखो भैया क्या लाए हैं। क्या है, इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे माँ तुम आओ तो सही। हैं ये क्या ले आया विशु? माँ मुबारक हो, अपना एसी आ गया। हैं? अरे वाह, जुग जुग जिए मेरा बच्चा। तो रुक, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। ओहो माँ, ये एसी है, तुम्हारी बहू नहीं जो आरती उतार कर उसे घर के अंदर ले जाओगी। तू चुप कर, बस 2 मिनट रुक जा यहीं। कमला बहुत खुश थी। उसका बेटा विशाल घर के लिए नया एसी जो खरीद कर लाया था। दरअसल कमला के दोनों बच्चे इशिता और विशाल को बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन अब जब विशाल बड़ा होकर कमाने लगा था तो अपनी कमाई से वो एक बढ़िया एसी खरीद कर ले आया था, जिसे देखकर पूरा परिवार बहुत खुश था। क्यों माँ, ठीक लग रहा है ना? भाई वाह, ये तो कमाल की चीज है। मुझे तो ठंड सी लग रही है, सच में कमाल की चीज है ये एसी। वैसे ही कितने का आया बेटा? अरे माँ, आप आम खाओ ना, गुठलियां मत गिनो। अरे हाँ माँ, आम भी रखे हैं ना, जल्दी से ले आओ ना। एसी में बैठकर आम खाने में मजा ही आ जाएगा कसम से। पगली कहीं की, तुम दोनों बैठो, मैं आम लेकर आती हूँ। कमला को मन ही मन अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था। विशाल के पिताजी बहुत पहले ही चल बसे थे, जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों में ही सारा पैसा खत्म हो जाता था। इसीलिए कमला अपने और अपने बच्चों के लिए ज्यादा सुविधाएं जुटा नहीं पाई। लेकिन अब घर में नया एसी आने से वो बहुत खुश थी। रात में इशिता ने तीनों का बिस्तर एसी वाले कमरे में ही लगा दिया। आज तो बड़ी बढ़िया नींद आएगी भैया। हाँ ईशु, तुझे ही आएगी। मुझे तो हर महीने इसी एसी की किस्तें चुकानी है। जब वो पूरी हो जाएंगी मुझे तो तभी चैन की नींद आएगी। अच्छा, वैसे कितनी किश्तें हैं भैया? 1 साल की, अगली गर्मी तक पूरी हो जाएंगी। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। अब विशु बेटा ये बता, जो मैंने तुझे फोटो भेजी थी वो लड़की तुझे कैसी लगी? हाँ ठीक ही थी माँ। तो संडे को चले उसके घर। अब देखते हैं माँ, अभी संडे दूर है। नहीं, अब कोई बहाना नहीं, तुझे चलना ही होगा। देख बेटा, एसी ले आया है, बहू भी ले आया। अब और नहीं होते मुझसे ये घर के कामकाज। अच्छा ठीक है माँ, अब आराम से सो जाओ, चलेंगे संडे को, ठीक है? अब ना ना, मुझे तो यहाँ बड़ी ठंड लग रही है भाई। कपकपी छूट रही है मेरी तो। मैं तो अपने आंगन में ही सोऊंगी बाहर, तुम दोनों ही सो यहाँ। इतना कहकर कमला कमरे से बाहर चली गई। ईशु बेड पर सो रही थी और विशु जमीन पर लगे बिस्तर पर सो गया। ईशु और विशु बहुत खुश थे। कुछ देर बाद ही वो दोनों गहरी नींद में सो गए। फिर अचानक रात को ईशु उठी और बोली, भैया भैया उठो ना। हाँ, क्या हो गया? अरे सो जाना ईशु। भैया ये कैसा एसी लिया है आपने? मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। हाँ यार, लग तो मुझे भी रही है। रुक 1 मिनट, देखने दे जरा। अरे यार, इसका तो टेम्परेचर 26 पर सेट है। लगता है तू रिमोट पर ही सो गई पगली, और तुझसे इसके बटन दब गए। रुक, मैं इसे अभी 20 पर सेट कर देता हूँ। भैया एक बार 16 पर करो ना। बर्फ जमाएगी क्या? अच्छा चल, करके देखते हैं। टेम्परेचर 16 पर करते ही कमरा एकदम ठंडा हो गया। अब तो दोनों बहन भाई बहुत ही खुश थे। नए एसी की वजह से अब ईशु की तबीयत एकदम सही रहने लगी थी। उसे ना कोई एलर्जी हो रही थी और ना ही शरीर पर लाल निशान पड़ रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद, क्यों, कैसी लगी तुझे पारुल? हाँ, अच्छी लगी माँ। विशाल को पारुल पहली नजर में पसंद आ गई थी और दोनों की चटमंगनी और पट शादी भी हो गई। और फिर, ओए ईशु, कहाँ जा रही है तू? सोने। और कहाँ माँ? पगली है क्या? अब विशु की शादी हो गई है, उस कमरे में विशु और तेरी भाभी रहेंगी ना। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। पर माँ एसी। क्या एसी? चल मेरे साथ आंगन में सो जा। ना माँ, अब तो मुझे एसी में ही नींद आती है। पागलों वाली बात मत कर, तू क्या भैया भाभी के बीच में सोएगी? ईशु अपने भाई की शादी से जितनी खुश थी, एसी के बिना सोने की बात सुनकर उसकी सारी खुशी गायब हो गई। एक तरफ गर्मी से ईशु की हालत खराब थी, तो दूसरी तरफ नई बहू आराम से एसी में सो रही थी। ईशु चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब तो हर रात ऐसे ही गुजरने लगी। बिना एसी के ना तो ईशु की नींद पूरी हो पा रही थी और ना ही वो किसी से कुछ कह पा रही थी। फिर एक दिन, भैया ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? ईशु, मेरी कंपनी मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेज रही है। अब 1 महीने वहीं रहना होगा। अच्छा, वहाँ अपना ख्याल रखना भैया। हाँ, और तू भी माँ और पारुल का ख्याल रखना। अरे आप फिक्र मत करो, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगी। विशु ट्रेनिंग के लिए चला गया। रात में जब पारुल सोने जा रही थी, तभी ईशु भी वहां अपना तकिया लेकर पहुंच गई। भाभी, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ईशु बहुत खुश थी क्योंकि उसे कई दिनों के बाद एसी में सोने का मौका मिला था। तो वहीं पारुल को बहुत गुस्सा आ रहा था।
लेकिन वो ननद के रिश्ते की कद्र करते चुप रह गई। फिर रात में अचानक पारुल को बहुत तेज ठंड लगने लगी। उसने उठकर देखा तो ईशु तो बड़े आराम से सो रही थी और उसका ठंड के मारे बुरा हाल था। उसने देखा एसी का टेम्परेचर 16 पर सेट था। ये देखकर पारुल ने मन ही मन कहा, पागल है क्या ये लड़की, जमा कर मार देगी ये तो। पारुल ने फौरन टेम्परेचर को 25 पर सेट कर दिया। 15 मिनट बाद जब ईशु को गर्मी लगी तो उसने उठकर फिर से एसी को 16 पर सेट कर दिया। अब तो हर 15 मिनट के बाद यही हो रहा था। पारुल और ईशु दोनों समझ गई थी कि एक टेम्परेचर बढ़ाती है तो दूसरी कम कर देती है। तभी गुस्से में पारुल ने रात में ही ईशु को उठाकर कहा, ईशु तुम ये बार बार एसी का टेम्परेचर कम क्यों कर रही हो? मुझे ठंड लग रही है, मुझे इतने कम टेम्परेचर की आदत नहीं है। और मुझे गर्मी की आदत नहीं है भाभी, आपको ठंड लग रही है तो आप मम्मी के पास सो जाओ ना। मैं क्यों जाऊं, ये मेरा कमरा है, तुम चली जाओ ना मम्मी जी के पास। हैं? आप तो अभी आई हो, ये कमरा बचपन से मेरा और भैया का है। अच्छा तो फिर मैं कहाँ रहूंगी, मुझे क्या पता। दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर कमला कमरे में आ गई। क्या हुआ, तुम दोनों सुबह 4 बजे क्यों लड़ रही हो? मम्मी जी देखिए ना, ईशु मुझे इस कमरे से जाने के लिए कह रही है। हैं? हे भगवान, आप तो बड़ी झूठी निकली भाभी। आपने ही तो पूछा था कि मैं कहाँ जाऊं, तो मैंने तो बस ये बोला कि मम्मी के पास चली जाओ। ये मेरा कमरा है तो मैं क्यों जाऊं यहाँ से? अरे पर हुआ क्या, कमरे के पीछे क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? यही लड़ रही है मुझसे मम्मी जी। ओहो हो, एक तो एसी होने के बावजूद कमरे को राजस्थान बना रखा है, ऊपर से बोल रही है कि सब मेरी गलती है। अच्छा, और जो तुमने कमरे को कश्मीर बनाकर रखा है उसका क्या? कमला समझ गई थी कि लड़ाई कमरे की नहीं बल्कि एसी की है। उसने दोनों को समझाया लेकिन दोनों नहीं मानी। दोनों के बीच ये कहासुनी बढ़ती ही गई। दोनों ननद भाभी में से कोई भी एसी वाला कमरा छोड़ने को तैयार नहीं थी। नौबत ये हो गई कि दिन हो या रात, ननद भाभी में हर वक्त कहासुनी होने लगी और इस सब से कमला बहुत परेशान थी। उसने विशाल को फोन पर सब कुछ बताया लेकिन विशाल के समझाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पारुल और इशिता दोनों ही अड़ी हुई थी। न तो एसी के टेम्परेचर को लेकर दोनों की सुलह हो रही थी और न ही कमरे के बाहर या अंदर सोने को लेकर। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे विशाल तू आ गया बेटा, कैसा है बेटा? मैं अच्छा हूं माँ। विशाल वापस आ गया था और इस बार भी वो अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आया था। ये क्या है बेटा? इसमें एसी है माँ, मुझे लगता है कि इस वक्त घर में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ना? हाँ बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने, पर ये तो बता कि तेरे पास नए एसी के लिए पैसे कहाँ से आए? अभी तो पुराने एसी की किश्तें भी पूरी नहीं हुई। माँ ये नया एसी नहीं है, किराए पर लिया है और 3-4 महीने बाद जब गर्मी का मौसम चला जाएगा तब इसे वापस कर दूंगा और पहले एसी की किश्तें पूरी होते ही दूसरा नया एसी ले लूंगा ईशू के लिए। विशु की समझदारी से समस्या का समाधान हो चुका था। कमला ने भी राहत की सांस ली। तभी पारुल ने पीछे से कहा, सुनिए कमरे में आ जाइए, मैंने आपके लिए समोसे बनाए हैं। नहीं, वो मेरे भैया हैं, वो पहले मेरे हाथों की बनी खीर खाएंगे, समझिए आप। हे भगवान बचा ले विशु, अब बता अब क्या करेगा बेटा? पता नहीं माँ, लगता है समोसे और खीर एक साथ ही खाने पड़ेंगे अब तो। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनका ख्याल रखिए, वरना मौसम बदलते ही इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जी अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? तुम बस इनका ख्याल रखो, इन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो कोशिश करो कि कोई एसी या कूलर वगैरह खरीद लो। डॉक्टर इतना कहकर चला गया और वहां खड़ा कमल रोने लगा। कमल बहुत ही गरीब था, वो मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता था। कमल के घर में उसकी माँ के अलावा उसकी पत्नी पल्लवी रहती थी। कमल की माँ को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। जरा सी गर्मी बढ़ने पर उनके हाथ पैर सूजने लगते थे और पसीने की वजह से पूरे बदन पर अजीब से धब्बे बन जाते थे। ये हर बार की कहानी थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ कमल की माँ की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी थी। बस कीजिए, आप इस तरह रोइए मत। रो नहीं तो और क्या करूं पल्लवी, क्या बताऊं डॉक्टर साहब को कि अपनी माँ के लिए एसी तो छोड़ो एक कूलर तक खरीदने की औकात नहीं है मेरी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माँ जी के इलाज के लिए जो कर्ज लिया है उसकी किश्त भी तो आप ही भर रहे हो ना, तभी ये दिक्कत है, वरना तो। हर महीने वो किस्तें चुकाने के बाद खाने पीने के खर्च लायक भी पैसे नहीं बचते, और देखो ना इतना कर्ज लेकर इलाज करवाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में माँ की हालत तो पहले से भी खराब होती जा रही है। कमल मजबूर था, इसलिए वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उधर उसकी पत्नी पल्लवी भी ये सब देखकर दुखी थी। कमल तो सुबह होते ही अपने काम पर चला जाता था, पर अपनी सास को गर्मी से बचाने के लिए पल्लवी सारा दिन उनके पास बैठकर उन्हें पंखा झलती रहती, ताकि उन्हें पसीना न आए और उन्हें गर्मी न लगे। पल्लवी का ऐसा प्यार देखकर उसकी सास बिमला की आंखों में आंसू आ जाते।
मैंने जरूर